महादेव का एक ऐसा अवतार जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस अवतार के शरीर का एक हिस्सा सिंह का, एक हिस्सा पक्षी का और एक हिस्सा मनुष्य का है, जिनके 8 पैर, 2 पंख, एक चोंच और कई सारे हाथ है। और वो है भगवान शरभ, जो कि महादेव का अत्यंत विनाशक और क्रोधी स्वरूप माना जाता है, जो दिखने में भी काफी भयानक और विकराल है। तो आखिरकार महादेव को शरभ अवतार क्यों लेना पड़ा था, इसकी पूरी कथा जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस कथा की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यप से, जो कि ब्रह्मा जी का परम भक्त था, जिसकी बहन का नाम होलिका और भाई का नाम हिरण्याक्ष था। और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था प्रहलाद। एक बार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था, तब देवों ने उनकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और उसकी नगरी पर अपना शासन स्थापित कर दिया। तब देवर्षि नारद ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु की रक्षा की थी और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया था। और वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। तो देवर्षि नारद की संगत में रहने के कारण प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त बन गया था। फिर एक बार हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर पृथ्वी को पानी में डुबो दिया। तब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। वराह भगवान विष्णु का ही तीसरा अवतार है, जिससे हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया था कि वे भगवान विष्णु का परम शत्रु बन गया और बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या में चला गया। और कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। तब उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी प्राणी से ना हो, फिर चाहे वो पशु हो या मनुष्य। उसकी मृत्यु किसी अस्त्र या शस्त्र से भी ना हो, ना दिन ना रात में हो, ना भवन के अंदर ना भवन के बाहर हो, ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दे दिया जिससे वो अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और उसका फायदा उठाकर उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और देवराज इंद्र का आसन भी छीन लिया था। जगह जगह पर उसने अधर्म किया तथा ऋषि मुनियों की हत्याएं करवा दी और फिर वे स्वयं को भगवान मानने लगा और लोगों को उसे भगवान मानने पर बाध्य करने लगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। तब शुरू में तो उसने अपने पुत्र को छोटी मोटी धमकियां दी, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन ही रहा। तब हिरण्यकश्यप ने उसकी कई बार हत्या करवाने की कोशिश की। प्रहलाद को सांपों से भरे कक्ष में छोड़ दिया, हाथियों के बीच में कुचलने के लिए छोड़ दिया, पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाने की कोशिश करवाई, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा करके प्रहलाद को बचाया। लेकिन जब एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसे कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तब होलिका ने ऐसा ही किया। लेकिन उस वक्त होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया, क्योंकि होलिका को वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर इस वरदान का दुरुपयोग करोगी तो वरदान उसी वक्त नष्ट हो जाएगा। और उसी दिन से सनातन धर्म में होली का पर्व मनाया जाता है। अब हिरण्यकश्यप के प्रहलाद पर इतने अत्याचार देखकर भगवान विष्णु का धैर्य टूट चुका था। तब उन्होंने काफी भयानक नरसिंह अवतार लिया, जिसमें उनका सिर सिंह का और शरीर मनुष्य का था। और उनका ये अवतार अत्यंत विनाशकारी और क्रोधाग्नि से भरा हुआ था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ही सोचकर ये अवतार लिया था। इनका ये अवतार ना ही मनुष्य और ना ही किसी पशु का था, जिनके तेज नाखून ना ही अस्त्र और ना ही शस्त्र थे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर भवन के चौराहे के बीच ले जाकर संध्या के समय अपने तेज नाखूनों से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप गोद में होने के कारण वो ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में था। बीच चौराहे पर वे ना तो भवन के अंदर और ना ही भवन के बाहर था। और संध्या के समय ना ही दिन होता है और ना ही रात। तो ऐसे उन्होंने हिरण्यकश्यप के शरीर को
फाड़कर उसे मार तो दिया, लेकिन फिर उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और भगवान नरसिंह क्रोध में चारों तरफ विनाश कर रहे थे। तब देवताओं ने घबराकर उनसे शांत होने के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे। तब सारे देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान नरसिंह को शांत करें। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में दिया गया है, जिसमें भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपने रुद्र अवतार वीरभद्र को भेजते हैं। तब वीरभद्र तुरंत ही नरसिंह भगवान के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हिरण्यकश्यप का अब वध हो चुका है, तो उनके नरसिंह अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो वे अपने इस अवतार को छोड़ दे और उन्हें भगवान विष्णु की स्तुति सुनाते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह वीरभद्र की बात नहीं मानते और वीरभद्र को देखकर उनसे कहते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिशाली और मैं ही महान हूँ, सभी देवता मेरे ही कारण जीवित है। तब वीरभद्र क्रोधित होकर कहते हैं कि आप भगवान शिव को शायद भूल गए हैं, जो इस सृष्टि के संहारक है, और उनके रुद्र अवतारों को भी आप भूल गए हैं, जो कि इस सृष्टि में सबसे विनाशकारी है। तब नरसिंह भगवान अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र से कहते हैं कि काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भगवान नरसिंह शायद ये भूल चुके थे कि उनके सामने काल नहीं बल्कि महाकाल खड़े हैं। इतना कहकर वे वीरभद्र पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध चलता है, जिसमें ना ही वीरभद्र पराजित होते हैं और ना ही भगवान नरसिंह। और इनके भयंकर युद्ध के चलते चारों ओर विनाश होने लगता है। तब सृष्टि का विनाश होते देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और फिर अपना सबसे शक्तिशाली और अत्यंत विनाशक सर्प अवतार धारण करते हैं, जो कि काफी क्रोध से भरा और अत्यंत विकराल स्वरूप है, जिनके 8 पैर, 1 चोंच, 2 पंख और कई सारे हाथ है, जिसे देखकर भगवान नरसिंह भी चौंक जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता और वो भगवान सर्प पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान सर्प भगवान नरसिंह को अपने पंजों में जकड़कर उनकी चमड़ी फाड़ देते हैं, जिससे भगवान नरसिंह की केवल हड्डियां ही बचती है। और फिर उनमें से भगवान विष्णु वापस अपने रूप में आ जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आप सदैव मेरे ऐसे क्रोधी रूप को शांत करके मुझे सही मार्ग पर लाते रहना, ताकि सृष्टि की विनाश से रक्षा हो सके। और फिर भगवान शिव भी सर्प अवतार को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। भारत के दक्षिण में भगवान सर्प को सबसे ज्यादा माना जाता है और वहाँ पर उनके कई सारे मंदिर भी मौजूद है। तो दोस्तों, सनातन धर्म की ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि मुझे ऐसे ही दूसरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।